गाइस, कैसे हो आप सभी? एक मिनट में थोड़ा सा माइक ले लेता हूँ। ये माइक है, आज के लिए यही चलेगा। तो जितने भी लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं बता दूं कि मैं हूँ अश्विन और मैंने इंजीनियरिंग किया है। ये 4 साल, 4 साल समझ रहे हो ना? 4 साल सेमेस्टर, वाइवा, इंड सेम, मिड सेम और इसी तरह की बहुत सी चीजें होती है। आप करोगे तो पता ही चल जाएगा। है कोई यहाँ पे इंजीनियर? अच्छा भाई, आप हो? ताली भाई, ताली होनी चाहिए भाई के लिए एक बार। इंजीनियरिंग में एक टर्म होता है मिड टर्म एग्जाम, जो हमारे कॉलेज के फैकल्टी जिन्होंने हमें सब्जेक्ट पढ़ाया होता है वो लेते हैं। मेरे कॉलेज में तो 20 मार्क्स का होता था। तो एक बार की बात है, जब मैं गया था मिड टर्म का एग्जाम देने। अब मैं रात भर पढ़ रहा था, क्योंकि हर इंजीनियर रात भर पढ़ के ही पास होता है, तो उसमें से मैं चला जाता हूँ सुबह सुबह उठकर मिड टर्म का एग्जाम देने। मिड टर्म के एग्जाम में मैं देखता हूँ कि चेकिंग चल रही है, जिसके पास आईडी कार्ड होगा वही एंट्री ले सकता है। मैंने चेक किया, मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था। मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ। इतने में ही हर दोस्त एक होता है, वो जो दोस्त होता है ना, जो हर मुसीबत में काम आता है, वैसा ही मेरा एक दोस्त था सौरभ। वो आ जाता है कि भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा क्या करूँ भाई, मेरा आईडी कार्ड रूम पे ही छूट गया, अब मैं क्या करूँ, कैसे एंट्री लूँ? यहाँ तो पूरी चेकिंग चल रही है। कहता है बस इतनी सी बात, तेरा भाई है ना, किस दिन काम आएगा। इतने में उसने मेरे को आईडी कार्ड निकाल के दे दिया। मैंने कहा भाई तो तू कैसे एग्जाम देगा? कह अरे टेंशन मत ले भाई, आईडी कार्ड नहीं है तेरे पास, जो दिया है वो लाइब्रेरी कार्ड है, सेम साइज होता है। मुझे भी लगा कि, जब मैं ही कंफ्यूज था कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या। अब उसने अपना लाइब्रेरी कार्ड मेरे को दे दिया, जिसमें नेम लिखा हुआ है सौरभ। मैं भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ रूम में गया जहाँ मेरा एग्जामिनेशन था। 100 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। 25 की हर रो थी, 4 रो थी उसमें। मेरे को थर्ड रो मिलती है, वो भी पीछे से लगभग लास्ट थर्ड बेंच पे मैं बैठा था। एग्जाम शुरू होता है, पेपर बढ़ता है। मैं तो अपना एग्जाम दे रहा हूँ, पेपर मिलते के साथ मेरे को पता है कि कहीं चेकिंग हुई मैं फंसूंगा। मैंने जल्दी जो आता था, पेपर जैसे ही मिला मैंने अपना लिखना शुरू किया। लिख रहा हूँ 20 मार्क्स का क्वेश्चन था मेरा। उस दिन लक अच्छा था कि उसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे को हूबहू आ रहा था। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो मैं लिखना शुरू करता हूँ। ऐसे लिख रहा हूँ। इधर देख रहा हूँ कि पैरेलली चेकिंग चल रही है सबकी। फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो कंप्लीट, बारी आती है थर्ड रो की। अब मैं बैठा हूँ। जब भी एग्जाम होती है हमारे कॉलेज में, तो एक रूल होता है कि इन्वेजिलेटर सिग्नेचर करते हैं कि हाँ ये बच्चा एग्जाम दे रहा है। जो भी मेरे रूम में थे, जो उस टाइम देख रहे थे ये सब, वो बिना आईडी कार्ड देखे किसी को अप्रूवल नहीं दे रहे थे, वो सिग्नेचर नहीं कर रहे थे किसी का भी। मेरे को पता है कि मैं फंसने वाला हूँ। मैं लिख रहा हूँ। अब जब बारी मेरे से एक अगले बेंच की आती है, तब मेरी फट के हाथ में आ गई कि अब नहीं तो गया। सर ने कहा आईडी दिखाओ। मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे हाथ डाला, कहा ये लो सर आईडी। तो सर कहते हैं रख क्यों रहे हो? चेक कीजिएगा सर। हाँ। सर ने ऐसे पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था वही सौरभ। तो सर ने सौरभ पढ़ा और फिर मेरी कॉपी देखी। सर मेरे से कहते हैं नाम अपना चेक करो, नाम सुधारो पहले। मैंने, क्या हुआ सर? देखो अश्विनी कुमार लिखे हुए हो। मैंने कहा सर यही नाम है मेरा। मेरा कॉन्फिडेंस देख के सर को लगा कि कहीं मैंने ही तो गलत नाम नहीं पढ़ दिया। सर ऐसे लाइब्रेरी कार्ड लेते हैं और पढ़ते हैं, सौरभ कुमार लिखा हुआ है। फिर सर को हो जाता है थोड़ा सा शक मेरे पे। सर ने कहा अच्छा एक काम करो, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैंने बताया अपना डेट ऑफ बर्थ, वो तो मेंशन था नहीं इसमें। सर का, तो सर को पूरा यकीन हो गया ये दूसरा या तो फर्जी आ गया है या तो इसका आईडी कार्ड नहीं है। सर कहते हैं चलो खड़ा हो जाओ। अब इतने में मैं बोलता हूँ सर हो गया वेरिफिकेशन, जल्दी से दे दिए, मेरे को लिखना है, अभी बहुत बचा हुआ है मेरा। कहता है अरे खड़ा हो पहले। तो खड़ा हुआ, कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? मैं अश्विनी कुमार। ये क्या लिखा हुआ है? सर मिस्टेक हो गया सर, लाइब्रेरी कार्ड लेके चला है। वो नहीं बोल रहा मैं लाइब्रेरी कार्ड लेके आया, वो नहीं बोल रहा। किसका लाइब्रेरी कार्ड लाए हो? मेरा ही है सर। ये तुम्हारा है? सौरभ लिखा हुआ है इस पे। लगाया एग्जामिनेशन सेल को। हेलो। तो हाँ, देखिए क्लासरूम में एक लड़का आ गया है जो फ्रॉड कर रहा है, किसी और का आईडी लेके एग्जाम दे रहा है। फोन पे इतना बोला ही था कि हमारे जितने भी थे एग्जामिनेशन सेल के इंचार्ज, उन्होंने कहा एक काम करो आप उस लड़के को भेज दो। टीचर को तो फुल परमिशन थी, कहा चलो निकलो जाओ, एग्जामिनेशन सेल से लिखवा के लाओ तब मैं मानूंगा। अब भाई अब तक क्या मैं बता दूं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बना लिया था, मेरे को जितना आता था। मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में कि चल कोई बात नहीं। मैं उठ के जा रहा हूँ ऐसे, 1 2 3 ऐसे जा रहा हूँ।
मैं गेट तक पहुंचा, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सब लोग कर रहे हैं सिट यार, अश्विन आज पकड़ा गया, अश्विन आज पकड़ा गया। क्या हो गया भाई, मैं तो पकड़ा नहीं गया। फिर मेरे को बाद में पता चला इन लोगों को लग रहा है कि मेरे पास फर्रे थे और टीचर ने मुझे धर लिया है चीटिंग करते हुए, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब मैं फिर से, मेरे को लगा कि टाइम का भी कुछ वैल्यू होता है, तो मैं जल्दी से दौड़ के जा रहा हूँ एग्जामिनेशन से। तो मैं जैसे ही रफ्तार में जा रहा हूँ तो एकेडमिक के मेन गेट पे मेरे को गार्ड मिलता है। दौड़ के जा रहा हूँ, बोलता है रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जल्दी है जल्दी है। गार्ड ने कहा कि चोरी करते हुए तो नहीं पकड़ा गया। मैंने कहा अरे नहीं सर, बात ये है कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था, तो टीचर ने निकाल दिया, ये जाओ पहले आईडी कार्ड लेके आओ तब एग्जाम देना। तो इसके लिए तो कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि एग्जामिनेशन सेल भेजे हैं। अब मेरे से एक गलती हो जाती है, मैं उस गार्ड से पूछ बैठा एग्जामिनेशन सेल कहाँ है। अब यहाँ मैंने उसको सर बोल दिया था। गार्ड को लगा कि बहन चोद, अब तो इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा। गार्ड बोलता है एक काम करो, यहाँ से स्ट्रेट जाना, लेफ्ट लेना, और जो कॉर्नर में होगा वही है। इस टाइम जो गार्ड ने इंग्लिश बोला था, मेरी तो गार्ड फट गई। बहन चोद, इतनी अच्छी इंग्लिश तो मेरी भी नहीं थी। फिर मैं जैसे बताया वैसे गया एग्जामिनेशन से। मैंने नॉक किया, उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। मैं अंदर गया तो वो मेरे से कुछ पूछते, मैंने खुद ही पूछ लिया एग्जामिनेशन सेल यही है। अब अब देखो 4 टीचर फ्री बैठे हुए थे कि कुछ तो आज हो, कुछ तो आज हो। इतने में मैं पहुंच गया, उन लोगों को बहुत अच्छा मटेरियल मिल गया था। मैं उन्होंने कहा हाँ यही है। मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूँ कि सर मेरे को आईडी कार्ड नहीं था तो निकाल दिया गया है सर, तो कुछ कर दीजिए। मैं पूरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इतने में कॉर्नर से आवाज आती है कि हाँ हाँ मैंने निकलवाया, इधर आ इधर आ। मैं गया। अब मेरे को पता है कि जो करेगा यही बंदा करेगा, इसी के एप्लीकेशन का जो वैल्यू होगा। मैंने उनसे पूरा रिक्वेस्ट किया कि सर मिस्टेक हो गया सर, मैं आईडी कार्ड रूम पे भूल आया हूँ, मेरे को एग्जाम से निकाल दिया गया है कि जाओ पहले एप्लीकेशन लिखा होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और टीचर अलग ही मजे में है। टीचर कह रहे हैं तो ठीक है एक काम करो, मैं बता दूं कि मेरा उस दिन 2 एग्जाम था। एग्जामिनेशन सेल मेंबर जो थे वो मेरे से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई सेकेंड हाफ में आईडी कार्ड ले आओगे? मैं कह रहा हूँ हाँ सर जरूर ले आऊंगा सर, पूरा ले आऊंगा। तो बोलते हैं एक काम कर, तो सेकंड हाफ में ही आ जा, सेकंड हाफ में ही एग्जाम दे देना। मैं कह रहा हूँ ये क्या बोलता है सर। रिक्वेस्ट सुनने के बाद सर मान जाते हैं और सर कहते हैं ठीक है एक काम कर, एप्लीकेशन लिख, मैं अप्रूवल दे देता हूँ, तेरा एग्जाम हो जाएगा। मैं पूरा खुश। और मैं बता दूं मैं हूँ सीएससी का बंदा, मैंने आज तक एप्लीकेशन खुद से कभी नहीं लिखी। मेरा जितना एप्लीकेशन होता था मेरा दोस्त लिखता था, या तो चैट जीटीपी। और वहां तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। एग्जाम देने गया था, फोन भी मेरे पास नहीं कि चैट जीटीपी कर लो। और सिर्फ मेरे पास एक पेन था, तो मैंने पेन निकाला इस तरह से, कहा सर क्या लिखना है सर? मैं एप्लीकेशन लिखो सर, पेपर दे दीजिए। तो पहले तो टीचर पेपर मेरे को देते हैं, हाँ ठीक है लिखो। पेपर लेके मैं ऐसे पेपर रख के बैठा हूँ, लिखूं क्या, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मेरे को एक वर्ड आता था टू, तो मैंने लिखा टू। उसके बाद समझ नहीं आता कि किसको लिखूं, प्रिंसिपल को लिखूं, एचओडी को लिखूं, या फिर प्रिंसिपल को लिखूं, एचओडी को लिखूं, या फिर एग्जामिनेशन सेल को लिखूं। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा सर क्या ये एप्लीकेशन किसको लिखना है सर? तो एक काम करो, किसको लिखते हो तुम? उन्होंने सर प्रिंसिपल को लिखते थे। तो बोला कि अभी एक काम करो, प्रिंसिपल सर ऑर्डर देंगे कि हम ऑर्डर देंगे? ओके सर आपसे काम हो जाएगा। इतने बोलते ही वो समझ गए कि ये बंदा जो है अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसको अब कोई कैसे किसी भी तरह से एप्लीकेशन लिखवाओ, अप्रूवल दो, इसको जल्दी से यहाँ से भेजो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लिखवाता हूँ, तुम लिखो। तो लिखो, उन्होंने अपना एप्लीकेशन लिखवाया टू एग्जामिनेशन सेल ऐसे करके। मैंने सारा एप्लीकेशन लिखा, जमा किया, उन्होंने सिग्नेचर मार के ये स्टैम्प मारा, कहा ठीक है जाओ हो जाएगा। मैं तुरंत एकदम, इतने ये सब करते में मेरे को लगभग 10 मिनट लग चुके थे। मैं फटाक से वहाँ से निकलता हूँ और वापस से उसी एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूँ जहाँ से मेरे को निकाला गया था। तो मैं फिर से आता हूँ, मैं आई कम इन सर? एग्जामिनेशन सेल, और वहाँ पे वही टीचर जिन्होंने मेरे को निकाला था कहते हैं हाँ जी क्या बात है? मैंने कहा एप्लीकेशन ले आया सर। हाँ ठीक है आ जाओ। मैं अंदर आता हूँ, अपने सीट पे बैठता हूँ, कहता है कहाँ बैठ रहे हो, एप्लीकेशन लाओ। एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ा, ठीक है बैठो एग्जाम दो। इस तरीके से फर्स्ट एग्जाम तो मेरा हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था, एग्जाम खत्म होते ही सब लोग कह रहे हैं क्या भाई ऐसा क्यों चोरी करता है, तू पकड़ा जाता है। मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई मैंने फर्रे नहीं पकड़ाए थे, मैंने आईडी कार्ड की जगह लाइब्रेरी कार्ड दे दिया था। का बस इतनी सी बात है, लाइब्रेरी कार्ड तो हम भी दे के आ गए थे, कहाँ कोई दिक्कत हुआ। मैंने कहा लाइब्रेरी कार्ड तू अपना लाता होगा, मैं अपने दोस्त का लाया था।
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी एग्जाम हो तो अपना आईडी कार्ड जरूर लेके जाओ। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो लाइब्रेरी कार्ड लेके जाओ, लेकिन अपने दोस्त का लाइब्रेरी कार्ड मत लेके जाना, नहीं तो ये फैकल्टी बहुत तेज होते हैं, धर लेते हैं। थैंक यू गाइस।